शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। चैप्टर 8 है। इसके पहले हमने चैप्टर 7 जो समाकलन वो हमने पूरा फिनिश कर दिया है। 7.11 तक हमने कंप्लीट फिनिश कर दिया है। उसके बाद मैंने एक वन शॉट की वीडियो भी मेरी आ गई है जिसमें हमने पूरा 7.1 से लेकर के 7.11 तक पूरा समाकलन में रिवीजन किया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम होगा समाकलन के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये देखो, ये आ चुका है तुम्हारा टॉपिक का नाम मैंने यहां लिखा है, ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। यहां पर बेटा मैंने टॉपिक का नाम लिखा है समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी लिख लिया है और उसके बाद में चल रहे बेटा आगे। यहां से हम चलेंगे बेटा आगे। ध्यान से देखें बेटा, समाकलन के जो अनुप्रयोग है इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। यहां समझना कॉन्सेप्ट इसका क्या है। कॉन्सेप्ट बेटा ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसका नाम समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, वक्र दिया गया, कोई आपको फंक्शन दिया गया, वो फंक्शन दिया गया है y बराबर एफ ऑफ एक्स। कितना दिया गया? y बराबर एफ ऑफ एक्स दिया गया है। अब एक्स अक्ष बेटा यहां से लिख देंगे, यहां लिख देंगे बेटा एक्स अक्ष तथा रेखाएं x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे आपको ध्यान से समझना है यहां पर, जैसे यहां से एक मिनट, यहां पर देखो बेटा ध्यान से, जैसे मैंने यहां पर एक हमने लिया यहां से बेटा मैंने एक हमने यहां से लाइन लिया। ठीक है, ये हमने मान ली y अक्ष है और ये बेटा मैंने मान ली क्या है, ये x अक्ष है। ये तुम्हारी बेटा है तुम्हारी x अक्ष है, ये तुम्हारी हो गई x अक्ष और ये तुम्हारी हो गई क्या, y अक्ष। ठीक है, ये तुम्हारी बेटा हो गई। देखो ध्यान से देखोगे एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। ये देखो यहां से, ये बेटा तुम्हारी क्या है, ये x अक्ष है, इसको हम बोलते हैं x अक्ष और इसको बेटा मैं क्या बोलेंगे, y अक्ष। इसको हम बेटा बोलेंगे y अक्ष। इसको नाम दिया बेटा मैंने y अक्ष। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कोई आपको ये दिया गया है वक्र, ये कोई वक्र दिया गया है। ठीक है, ये जो वक्र दिया गया है वो y बराबर क्या है, y बराबर तुम्हारा है f ऑफ x है, y बराबर तुम्हारा f ऑफ x है। और ये जो यहाँ है ना, ये रेखाएं घेरे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो रेखाएं हैं ये घेरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से ये देखो दूरी जो है a, यहाँ पर a पॉइंट दिया गया तो ये रेखा क्या हो जाएगी, ये जो रेखा है वो x बराबर a है और ये है क्या, x बराबर b। ये बेटा है x बराबर b। अब आप यहाँ से क्या करोगे, अब बेटा आप यहाँ से ये करो, ध्यान से समझना। यहाँ से ये देखो, ये शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये हम यहाँ बना रहा हूँ शेडेड पार्ट। ठीक है, ये बेटा मैंने यहाँ पर बनाया शेडेड पार्ट, ये छायांकित भाग बनाया। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये देखो किस किस से घिरा है, x अक्ष से घिरा है बेटा और किससे घिरा है, और ये रेखाएं, ये जो x बराबर a और x बराबर b से घिरा है। वही लिखा है, एक कोई फंक्शन दिया गया है वक्र x अक्ष और रेखाएं x बराबर a और x बराबर b से घिरा है। अब आप यहाँ इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक पट्टी डालोगे यहाँ से x अक्ष पर, क्या डालोगे, एक स्लिट डालोगे। इसको नाम हमने क्या दिया, स्लिट। एक स्लिट डालोगे और उस स्लिट की जो है ना, ध्यान से समझना, उस स्लिट की जो चौड़ाई होगी वो बेटा मैं चौड़ाई मानता हूँ dx। जो स्लिट की चौड़ाई dx का मतलब बहुत छोटी, स्लिट की जो चौड़ाई मानता हूँ बेटा मैंने क्या मानी, वो स्लिट की चौड़ाई है वो dx है। x अक्ष पे ले रहे तो dx लेंगे, यदि y अक्ष पे लेंगे तो क्या लेंगे, तो dy लेंगे। अब आप समझो ध्यान से,
अब आप कहोगे इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, जो x बराबर ये जो दी गई है ना लिमिट x बराबर, ये देखो x बराबर जो है ना, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। अब आप ये कहोगे यहां से क्या कहोगे, यहां से आप ये कहोगे, ये देखो x बराबर a लाइन घेरे हुए है इसको, तो a से लगा दोगे x बराबर b, तो लिमिट लगा दोगे x बराबर b लगा दोगे, लिमिट a से लेकर के b तक। यहाँ a से लेकर के b तक गिरा और x अक्ष से गिराया, तो स्लिट कहाँ ली तुमने, dx। स्लिट जब जो तुमने यहाँ पर ये पट्टी की लंबाई dx यहाँ पर ली है, तो आप यहाँ dx के बजाय यहाँ पर मान रखोगे y का। जब यहाँ पर dy लोगे तो मान रखोगे बेटा x का, तब मान किसका रखोगे, x का मान रखोगे। अब आप यहाँ से क्या करोगे, ध्यान से समझना, जब आप dx लेंगे तब मान किसका, y का। जब आप यहाँ पर dy लेंगे तब मान किसका रखेंगे, x का रखेंगे। तो यहाँ से आप लिखोगे क्या, ध्यान से समझना, यहाँ से बेटा आप लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिख देता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो a से b हमने लगा दी लिमिट, और यहाँ जो पट्टी की लंबाई ली वो dx ले ली। जब dx ली है तो मान किसका रखेंगे, y का। तो y का मान कितना है, आप कहेंगे सर y का जो फंक्शन है वो y बराबर दिया गया f ऑफ x। क्या दिया गया है, y बराबर f ऑफ x दिया गया। तो ये बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे आगे। अब बेटा हम यहाँ से चलेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ मैंने कवर कर दिया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना इसका। और हमारे साथ प्रांशु यादव जुड़ चुके, गुड इवनिंग बेटा। प्रतीक सिंह भी जुड़ चुके, गुड इवनिंग बेटा। तो टाइम से बेटा आया करो क्लास में, टाइम से, ठीक है। अब देखो यहाँ से चलेंगे, हमारे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बेटा, नमस्कार। यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। क्या कॉन्सेप्ट था, यदि वक्र आपको दिया जाए, y बराबर f ऑफ x दिया जाए, y बराबर दिया गया और x अक्ष और रेखाएं x बराबर a और x बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखो ध्यान से, अब आप यहां से क्या करोगे, ये आपको वक्र दिया गया कोई, ये देखो यहां से यहां तक ये वक्र y बराबर f ऑफ x, और यहां से लेकर के x बराबर a, ये रेखा यहां से देखो पॉइंट a है और ये पॉइंट b है। यहां ये निर्देशांक बात करें तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप कहोगे सर इसके निर्देशांक हो जाएंगे यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये तुम्हारे यहाँ क्या है, एक मिनट यहाँ से देखना, आप यहाँ कहोगे सर यहाँ जो बनेगा ये जो है ना, यहाँ से ये देखो ये निर्देशांक क्या हो जाएंगे, a,0, ये निर्देशांक हो जाएंगे तुम्हारे a,0 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे बेटा तुम्हारे v,0, यहाँ हो जाएंगे तुम्हारे b,0। अब आप कहोगे x बराबर a से x बराबर b तक, तो आप a से b लिमिट लगा दोगे और यहाँ पट्टी लोगे, पट्टी जिसकी पट्टी की जो चौड़ाई होगी वो dx होगी। dx का मतलब बहुत ही मिनिमम चौड़ाई, क्या, बहुत ही मिनिमम। यदि x अक्ष पर पट्टी ले रहे हो तो dx लेना, यदि y अक्ष पर पट्टी ले रहे हो तो उसकी चौड़ाई dy लेना। तो मैंने dx ले ली। तो अब यहाँ क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो dx हमने चौड़ाई ली है, तो हम x की क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। x बराबर a से लेकर के b तक घेरा हुआ है एरिया, और x अक्ष से घेरा है, तो x बराबर a से b लगा दिया, और यहाँ dx से जब चौड़ाई ली है तो मान y का रखेंगे। जब आप dy चौड़ाई लेंगे तब मान आप x का रखेंगे। तो यहाँ dx ली तो y का मान रखा, तो यहाँ लिखा मैंने छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर a से b लिमिट, और dx और y का मान कितना है फंक्शन का, f ऑफ x, तो ये रख दिया। ये बेटा तुम्हारा बन गया एक कॉन्सेप्ट। अब यहां से चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट पर, अगले कॉन्सेप्ट पर बेटा चलेंगे आगे, एक मिनट, यहां से अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट लिखेंगे यहां से वक्र। अगला कॉन्सेप्ट निकाल रहे बेटा यहां से, अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, ध्यान से देखते रहे। अगले कॉन्सेप्ट पर यहां से बेटा हम चलेंगे, एक मिनट बेटा, यहां से अगले कॉन्सेप्ट पर हम चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने क्लियर करा दिया है, एक कॉन्सेप्ट बेटा मैंने डन करा दिया है। एक कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा डन। अब हम चलेंगे बेटा दूसरे कॉन्सेप्ट पर। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिखा है, देखो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिख रखा है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सीधे एक्सरसाइज पर,
चलेंगे, कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से ये यहाँ पर ये लिखा है वक्र x बराबर एफ ऑफ वाई। वक्र बेटा x बराबर एफ ऑफ वाई, वाई अक्ष तथा रेखाओं y बराबर a, यहाँ अक्ष क्या है, y है, और रेखाएं y पर क्या, y बराबर a तथा y बराबर b से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है कि y बराबर a से तो b लिमिट लगा दो और यहाँ स्लिट की लंबाई dy ले लो। यदि इसका हम डायग्राम बनाएं बेटा, इसका हम डायग्राम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका बेटा हम डायग्राम बनाएं जैसे, तो यहां हम इसका डायग्राम बनाता हूं, यहां पर, यहां बेटा मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो ध्यान से, यहां पर, यहां बेटा हम इसका डायग्राम बनाएंगे। जैसे यहां पर ये आपको वक्र दिया गया, ये वक्र बेटा दिया गया आपको क्या, x बराबर एफ ऑफ वाई दिया गया। अब देखो यहां से लेकर के यहां a, ये है तुम्हारे यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से समझना, यहां से लेकर के यहां से समझना बेटा, यहां बेटा यहां से लेकर के यहां से यहां तक ये, और यहां से लेकर के यहां तक, ये जो रेखा है यहां पर, ये क्या है, ये तुम्हारी y बराबर a, ये जो रेखा है बेटा वो y बराबर a है, और यहां जो रेखा है ये बेटा y बराबर b है। अब यहां ये पॉइंट हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा बेटा 0, क्या हो जाएगा 0, a हो जाएगा, और यहां बेटा हो जाएगा ये 0, b। तो मैंने यहां पर क्या कह दिया, y बराबर a से लेकर के y बराबर b, y बराबर a से y बराबर b। अब ये जो छायांकित भाग है, देखो यहाँ इसका एरिया निकालना, आपको क्या निकालना है इसका बेटा, इसका निकालना है तुम्हें एरिया। इसको हम थोड़ा सा दूसरे कलर से करता हूं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको हम बेटा दूसरे कलर से करेंगे तो यहाँ पर अच्छा लगेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझेंगे, पूरा टॉपिक आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत ही सिंपल, यदि आप एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे साथ समझ रहे होंगे। ये बेटा छायांकित भाग है। अब देखो आप यहाँ पर जो पट्टी की लंबाई लेंगे, पट्टी की, वो यहाँ पर लेंगे बाई पर। ठीक है, किस पर लेंगे, बाई अक्ष पर। यहाँ पट्टी की चौड़ाई, सॉरी हम लंबाई बोल रहे हैं, पट्टी की चौड़ाई हम लेने वाले हैं यहाँ पर, पट्टी की जो चौड़ाई लेने वाले हैं बेटा वो में डी बाई लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं यहाँ से, वो हम चौड़ाई लेंगे बेटा यहाँ से डी बाई, वो चौड़ाई बेटा मैंने ले ली डी बाई। तो हम यहाँ कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ कहेंगे बेटा छायांकित, छायांकित, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, और यहां कह देंगे ये लिमिट देखो बाई अक्ष पर, ये क्या है बेटा बाई पर टिका हुआ है, ये तुम्हारी एक्स अक्ष है, ये तुम्हारी बेटा एक्स अक्ष है, और ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी बेटा बाई अक्ष है, ये तुम्हारी बाई अक्ष है। अब आप देखो यहां पर ये जो एरिया गिरा है ये किस किस से गिरा है, आप कहेंगे सर बाई अक्ष से गिरा है, बाई अक्ष से गिरा है, और किससे गिरा है, बाई बराबर ए रेखा से गिरा है, और बाई बराबर बी रेखा से घिरा हुआ है। अब आप यहां से कहेंगे, अब यहां से कहेंगे ए से बी लिमिट लगा देंगे, यहां ए से ये बाई की लिमिट लगाएंगे, यहां पर ए से बी लिमिट लगा देंगे, और जो स्लिट यानी पट्टी की जो चौड़ाई ली है वो डी बाई ली है। जब डी बाई लेंगे तो मान किसका रखेंगे, तो मान रखेंगे यहां पर एक्स का। जब यहां पर क्या लेंगे बेटा डी एक्स, तब मान किसका रखेंगे, तब मान रखेंगे बेटा बाई का, तब रखेंगे बाई का। अब आप यहां से कह देंगे, अब आप यहां से बेटा कह देंगे ए से बी लिमिट हो गई, ए से बी लिमिट हो गई, और यहां पर ए से बी तो लिमिट हो गई सर, ए से बी जब लिमिट हो गई है, अब आप यहां क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे एक्स, एक्स की मान कितना है, आप कहेंगे सर ये फंक्शन जो है एफ ऑफ वाई दिया गया है, और यहां कह देंगे बेटा डी बाई। अब एक बार सारे बच्चे बताएंगे जो क्लास को देख रहे हैं वो बात बताएंगे, ये पॉइंट यहां तक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। भाई ये टॉपिक आपको इतना सिंपल लगने लगेगा कि आप इसको समझते हैं। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि ये पॉइंट जो हमने लिखाया है यहाँ पर बेटा, ये पॉइंट बेटा जो हमने अभी लिखाया है यहाँ पर, ये पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे हमने दूसरा पॉइंट लिखाया, ऐसे ही मैंने अभी लिखाया था फर्स्ट पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, एक बार सारे बच्चे कमेंट छाप दीजिएगा, ये पॉइंट है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। और यहां से हम चलेंगे आगे, यहां से बेटा हम आगे चलने वाले हैं, ये तुम्हारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम यहां से चलेंगे, अब हम समझेंगे सबसे पहले एक्सरसाइज को करने से पहले
हम समझेंगे परवलय के कॉन्सेप्ट। परवलय जिसका नाम इंग्लिश में होता है पैराबोला। क्या होता है? पैराबोला। ये तो ये हो गया। अब हम यहाँ से आगे चलने वाले हैं। यहाँ से हम आगे चलेंगे बेटा और आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आपको ये है ना इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके इतने सिंपल लगेंगे, आप भी कहेंगे कितने सिंपल क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है, प्रतीक सिंह बोल रहे यस सर, बहुत अच्छे बेटा। यहाँ पर आप समझाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। अब बेटा हम यहाँ समझाने वाले हैं परवलय, यहाँ समझाने वाले हैं बेटा परवलय के कॉन्सेप्ट। परवलय, परवलय इसको इंग्लिश से बेटा बोलते हैं पैराबोला। इसको इंग्लिश से बेटा हम बोलते हैं क्या? पैराबोला बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बेटा हम बोलेंगे पैराबोला। अब आप ध्यान से समझना, पैराबोला में कितनी कंडीशन होती है बेटा? पैराबोला में 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाकर आप एक्सरसाइज को ढंग से समझ पाएंगे, सही से समझ पाएंगे। एक्सरसाइज आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। दिमाग में यदि आप ये कॉन्सेप्ट के आनंद लेंगे, कॉन्सेप्ट के पहले आनंद लीजिएगा, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल लगने लगा। भाई मेन होते कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कंडीशन इसमें होती बेटा, यहाँ पर जो कंडीशन होती है इसमें 4 कंडीशन होती हैं। पहला जो परवलय की इक्वेशन बेटा मैंने मानी वो y² बराबर यहाँ पर 4ax। एक कंडीशन हुई y² बराबर 4ax। ठीक है, ये कंडीशन हम लिखाते हैं। और एक दूसरी कंडीशन बेटा हुई यहाँ पर, दूसरी कंडीशन बेटा हुई यहाँ पर y² बराबर माइनस का 4ax। और यहाँ पर बेटा तीसरी कंडीशन इसकी हुई परवलय की x² बराबर बेटा 4ay। और यहाँ पर बेटा चौथी कंडीशन जो हुई वो हुई बेटा x² बराबर माइनस का 4ay। ये 4 कंडीशन है। इस 4 कंडीशन को समझते हैं और उसके बाद हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि हम यहाँ पर क्या समझाने वाले हैं। तो इन चारों कंडीशन को क्रम बाय क्रम हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चनों पर। तो परवलय की ये 4 कंडीशन, एक y² बराबर दिया जाए तो यहाँ प्लस, और यहाँ y² बराबर तो यहाँ माइनस, x² बराबर तो यहाँ प्लस, और x² बराबर तो यहाँ पर माइनस। 4 कंडीशन है। अब हम यहाँ समझते हैं एक एक कंडीशन को। तो पहली कंडीशन बेटा मैं यहाँ लिखने वाला हूं y² बराबर बेटा 4ax। y² बराबर 4ax लिखा है। तो अब हम यहाँ पर बनाने वाला हूं कुछ डायग्राम। यहां से बेटा हम कुछ डायग्राम बनाने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये बेटा यहाँ पर ये क्या हो गई y h, और ये तुम्हारी क्या हो गई? ये तुम्हारी हो गई बेटा यहां से ये तुम्हारी बेटा हो गई x h, ये तुम्हारी बेटा हो गई x h। ठीक है, अब देखो अब यहां से क्या करोगे? ये तुम्हारी बेटा हो गई x h, और यहां से हम चलेंगे बेटा, यहां से कंडीशन को एक एक को समझ रहे होंगे। अब यहां से हम बनाएंगे एक, यहां से बेटा हम एक बनाएंगे क्या? परवलय। तो अब आप समझना ध्यान से, ये तुम्हारी क्या है? आप कहेंगे सर ये जो है वो मेरी x h है। क्या है बेटा? x h है। ये तुम्हारी x h हो गई, और ये बेटा तुम्हारी क्या हो गई बेटा? y h हो गई। इसका नाम क्या हुआ बेटा? y h। अब आप यहां से क्या कहेंगे? ध्यान से समझना। अब आप यहां से ये कहेंगे, ये देखो यहाँ x h, यहाँ क्या लिखा? x। यहाँ देखो y² बराबर x। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है? आप कहेंगे सर x लिखा है। यहाँ x लिखा है तो ये जो बनेगा वो x एक्सिस की तरफ ओपन होगा, x एक्सिस की तरफ। और यहाँ साइन देखो किसका लगा है? साइन बेटा ये प्लस का है, प्लस का। तो ये जो ओपन होगा वो x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। किधर होगा? x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखो ध्यान से, ये बेटा मैंने एक बनाया यहाँ पर, ये परवलय बना दिया। ठीक है, ये यहाँ पर इसका यहाँ ये बेटा हमने पॉइंट ले लिया। यहाँ पर ये नाभि, इसको हम बेटा बोलते हैं नाभि। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको नाभि बोलते हैं। और इस नाभि के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी बेटा a मानते हैं। यहाँ पर इस नाभि के निर्देशांक होते हैं बेटा a, 0। इस नाभि के जो निर्देशांक होते हैं बेटा वो कितने होते हैं बेटा? a, 0। यहाँ लिख देता हूँ। इस नाभि के जो निर्देशांक होते हैं वो a, क्या होते हैं बेटा? 0। यहां से लिख देता हूं, इस नाभि के जो निर्देशांक हैं वो क्या हुए बेटा? a, यहां से हो गए बेटा a, 0।
a,0 हो गए। अब देखो ये जो शीर्ष है ये क्या होता है, मूल बिंदु है ना, इस मूल बिंदु को परवलय का शीर्ष बोलेंगे। इसके निर्देशांक हो गए 0,0, यहाँ पर इसके 0,0। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम यहाँ से क्या करने वाला हूं, अब यहाँ से ये जो होता है ध्यान से समझना, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के बेटा यहाँ तक, ये बेटा होता है नाविलंब। इसको हम क्या बोलते बेटा, इसको हम बेटा बोलते नाविलंब, इसको बेटा बोलेंगे नाविलंब। तो ये निर्देशांक 1,0 हो गए। और इधर देखो उतनी दूरी पर, इधर समझना ध्यान से, एक पॉइंट क्लियर हो गया तो आपको एकदम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा केवल। ये देखो यहां से लेकर के यहां से, ये देखो बेटा यहां तक, यहां से लेकर के हमने यहां तक, ये दूरी इधर a मानी, इधर यहां से a, यहां से लेकर के यहां तक a मानी, तो यहां ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर -a,0। भाई ये माइनस की साइड जा रहे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये बेटा नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो अब आप यहां से क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे सर यहां से जो बनेगा वो सर यहां से बनेगा, ध्यान से समझना ध्यान से। अब यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये a,0, ये -a,0 हो जाएगा। तो ये देखो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम होता है बेटा नाभि। इसका नाम क्या होता है, नाभि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकस, इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। इसके निर्देशांक क्या होते हैं 1,0। और ये बेटा क्या है, ये नियता, इसको क्या बोलते हैं बेटा नियता, इसका नाम होता है बेटा नियता, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम होता है नियता। अब देखो ये किसके समांतर है, ये बाई अक्ष के समांतर है, ये बाई अक्ष के समांतर है। तो हम यहां से कह देंगे, ये देखो यहाँ x कितना है, x बराबर -a है, तो हम यहाँ कह देंगे इसका जो समीकरण बनेगा, इस ये नियता का समीकरण जो बन जाएगा वो बन जाएगा x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर -a। इस नियता का बेटा समीकरण बन जाएगा x बराबर -a बन जाएगा, ठीक है। यहाँ इस नियता का बेटा जो समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा, x बराबर -a बन जाएगा। ध्यान से देखना, यहां से बेटा यहां लिख दिया, एक मिनट बेटा, यहां से ये बन जाएगा नियता का समीकरण, इस रेखा का समीकरण बन जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, अब हमने जैसे तुमसे ये कहा इसके यहाँ निर्देशांक बताओ, इसके यहाँ पर ये दूरी जो होती बेटा, यहाँ पर ये दूरी जो होती बेटा वो क्या होती है, 2a होती है यहाँ से ऊपर तक, और ये दूरी बेटा क्या होती है 2a होती है। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर x पे कितने गए, a गए, और y पे कितने आए, y पे नीचे, तो नीचे की साइड क्या होता है माइनस का, y पे आए माइनस का 2a आए। अब हमने कहा बेटा इधर x पे कितने गए, आप कहेंगे सर यहाँ x पे गए a, और यहाँ y पे कितने गए, y पे ऊपर, तो y पे कितने गए बेटा 2a गए। तो नाविलंब जो ये होता है नाविलंब, इसको हम क्या, ये इसका नाम होता है बेटा नाविलंब। क्या होता है, नाविलंब, इसका नाम होता है बेटा नाविलंब। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, नाविलंब, इसका नाम होता है बेटा नाविलंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या होता है, लेटस रेक्टम। अब एक बार सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो बताएंगे यहां तक बात क्लियर हो गई है या नहीं। अब देखो हम यहां तुमसे ये पूछे, एक के सारे पॉइंट हम लिखा देता हूं अच्छी तरह से डिवाइडेड, ठीक है। अब देखो यहां हमने तुमसे सबसे पहले यहां पूछा शीर्ष, यहाँ इसका हमने तुमसे शीर्ष पूछा, शीर्ष के निर्देशांक बताओ, तो शीर्ष के निर्देशांक बताएंगे, इसको बोलते शीर्ष। क्या हो जाएंगे 0,0। यहाँ पर इसके शीर्ष के निर्देशांक 0,0। प्रतीक सिंह बोल रहे ओके सर। अब हमने तुमसे ये पूछा यहाँ पर नाभि के निर्देशांक बताओ, किसके बताओ बेटा, नाभि के। तो नाभि के निर्देशांक बताओ, तुम बता दोगे बेटा a,0। क्या बता दोगे, a,0। अब बेटा मैंने तुमसे ये कहा कि नियता के बिंदु बताओ, नियता के बिंदु क्या हो जाएंगे, इसको नियता बोलते हैं। हमने तुमसे पूछा बेटा नियता के बिंदु बताओ, नियता के बेटा बिंदु। तो आप कहेंगे नियता के जो बिंदु हो जाएंगे सर वो -a,0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, -a,0। अब हमने तुमसे ये पूछा नियता का समीकरण बताओ। यहां पूछा तुमसे बेटा नियता का समीकरण। यहां तुमसे पूछा बेटा नियता का समीकरण बताओ, तो आप कह देंगे सर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -a हो जाएगा। यहाँ पर नियता का जो समीकरण हो जाएगा x बराबर -a हो जाएगा। अब हमने पूछा तुमसे नाविलंब के, भाई नाविलंब की लंबाई बताओ यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे सर यहाँ जो बनेगी नाविलंब की, यहाँ बेटा जो बनेगी
नाभिलंब, यहाँ लिखेंगे नाभिलंब, नाभिलंब की लंबाई, यहाँ नाभिलंब की लंबाई, यहां से लिखेंगे बेटा नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की जो लंबाई बनेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, आप कहेंगे सर यहाँ जो नाभिलंब की लंबाई बनेगी वो क्या बनेगी, ये देखो 2a है और ये 2a है, तो 2a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, तो नाभिलंब की लंबाई 4a हो जाएगी। अब तुमसे पूछा नाभिलंब के बिंदु बताओ, क्या बताओ, नाभिलंब के बिंदु, नाभिलंब के बिंदु बताओ, नाभिलंब के बिंदु। तो आप यहां से कह देंगे कि यहां देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, और ये देखो प्लस का ये माइनस का, एक साथ लिखना चाहो तो a प्लस का है और ये एक बार प्लस का है और एक बार बेटा माइनस का, तो a कॉमा प्लस माइनस का 2a हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, a कॉमा प्लस माइनस का 2a। अब हमने तुमसे ये कहा बेटा यहाँ पर ये बताओ, यहाँ पर अक्ष का समीकरण बताओ, अक्ष कौन सी है, अक्ष, तो आप कहेंगे जो अक्ष है, अक्ष का मतलब समझे किस अक्ष पर बना ये डायग्राम, तो आप कहेंगे सर एक्स अक्ष पर बना, किस पर बना बेटा, यहाँ पर, यहाँ जो बना है वो किस पर बना है, यहाँ जो बना बेटा, यहाँ ये कॉन्सेप्ट बेटा टाइम जो लग रहा है एक में लगेगा, सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा, सारे क्लियर, क्लास में आनंद आएगा, जब आप एक्सरसाइज को पढ़ रहे होंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, उस आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा, ये पॉइंट आप क्लियर करेंगे तो, नहीं तो आप ऐसे ही करते रहेंगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप रट्टू तोता बनेंगे, ठीक है, रट्टा मारेंगे क्वेश्चन का और आप ऐसे ही करते रहेंगे, ये पॉइंट क्लियर करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, अक्ष, यहां लिखा बेटा मैंने अक्ष क्या होगी, तो आप कह देना बेटा जो अक्ष होगी सर एक्स अक्ष होगी, क्या होगी, एक्स अक्ष, क्या होगी, एक्स अक्ष। अब मैंने तुमसे पूछा अक्ष का समीकरण बताओ, क्या बताओ बेटा, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, हमने तुमसे कहा अक्ष का बेटा समीकरण बताओ, तो आप कहेंगे सर एक्स अक्ष पर बना, तो एक्स अक्ष पर बना तो y बराबर 0, एक्स अक्ष पर बना तो बेटा y बराबर 0, और तुमने कहा यहां से देखो मैंने कहा तुमसे एक्स अक्ष, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो y बराबर 0, यदि y अक्ष पर बना है तो अक्ष का समीकरण क्या हो जाता, ये हो जाएगा इसका y बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। यहाँ अक्ष का समीकरण एक्स अक्ष पर है ना, तो y बराबर 0, y अक्ष पर होगा तो x बराबर 0, तो यहां से कह देंगे कितने पॉइंट बन गए, सारे बच्चे ध्यान से समझे, यहाँ पर 1.1 और यहाँ हो जाएगा बेटा 2 और यहाँ हो जाएगा बेटा 3 और यहाँ बेटा हो जाएगा तुम्हारा 4 और यहाँ बेटा हो जाएगा तुम्हारा 5 और यहाँ बेटा हो जाएगा तुम्हारा 6 और यहाँ बेटा तुम्हारा हो जाएगा 7 और यहाँ बेटा तुम्हारा हो जाएगा 8। कितने पॉइंट बता दिए बेटा मैंने, 8 पॉइंट यहाँ पर एक के बता दिए। अब देखो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सारे बच्चे कमेंट छाप दें, सारे बच्चे यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ है, सारे बच्चे कमेंट छाप दें, जहां पर क्लियर नहीं हुआ है तुरंत कमेंट छाप दें, हम डाउट अभी तुरंत क्लियर कर देंगे यहाँ से, ठीक है, तुरंत बेटा हम डाउट ये क्लियर कर देंगे। सारे बच्चे बता दें, यहां से 8 पॉइंट हमने यहां पर कवर करा दिए, 8 पॉइंट, ठीक है, नंबर नहीं डालते, 8 पॉइंट बेटा हमने यहां पर कवर करा दिए हैं। सारे बच्चे बता दें यहां तक क्लियर हो गया या नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम यहां से बढ़ेंगे अगले पर, तो अब देखो यहां से बढ़ेंगे अगले पर, y स्क्वायर बराबर किसका करेंगे, -4ax का, किसका करेंगे, और अमन बोल रहे यस सर 4 पॉइंट सर, यहां पर कुछ पूछने वाले हैं, ये प्रतीक सिंह कुछ पूछ रहे हैं, ये 1 पॉइंट है, 2 3 4 पॉइंट बेटा समझो, 4 पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये है, यहां जो है x, भाई देखो ये a दूरी इधर a और इधर -a, तो यहाँ x क्या है, x माइनस का a है, x क्या है -a, तो इसे हम कह देंगे x बराबर माइनस का a, इसको क्या कह देंगे बेटा, x बराबर -a। इस रेखा का समीकरण हो जाएगा, किसका बेटा, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा ये पॉइंट हो गया, और ये नाभिलंब की लंबाई ये 2a होती, 2a ये इधर तो 4a हो जाएगी, और अच्छा ये तो हमने समझा दिया, और अगले में कुछ क्लियर हो जाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो अगला लिखेंगे हम, अगला बेटा इसका एक बार बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका बेटा एक बार आप यहां से एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बेटा मैं आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम यहां से बढ़ेंगे आगे, अब बेटा हम यहां से बढ़ेंगे आगे, दूसरा पॉइंट बेटा लिखिएगा,
दूसरा पॉइंट बेटा मैंने यहां बताया है, तुम्हारा दूसरा पॉइंट क्या बताया है, दूसरा पॉइंट बेटा यहां बताया है, दूसरा पॉइंट हमने बताया है बेटा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम बेटा बिना डायग्राम से बनाएंगे बेटा, बिना डायग्राम से। कैसे, हम जब आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले लिखने वाला हूं, यहां लिखेंगे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शीर्ष लिखेंगे। और उसके बाद बेटा हम क्या लिखेंगे, उसके बाद बेटा मैंने लिख लिया अक्ष लिख लिया। और उसके बाद बेटा मैंने लिख लिया अक्ष का समीकरण, अक्ष का बेटा समीकरण। और उसके बाद लिखा बेटा मैंने नियता के बिंदु, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा नियता का समीकरण। और उसके बाद मैंने क्या लिखा यहां पर, और उसके बाद बेटा मैंने लिखा नाभि के बेटा बिंदु। उसके बाद बेटा मैंने लिखा नाभि के बिंदु। ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे, एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में छाप देंगे बेटा, यदि आप ढंग से क्लास को करेंगे और पूरा आप अपना समर्पण लगाएंगे क्लास में, तो आज के बाद आपको ये टॉपिक इतना सिंपल लगेगा, आप भी कहेंगे सर कैसा टॉपिक बना दिया ये, ठीक है। नाभि के बिंदु हो गए, और यहां लिखने वाला हूं नाभिलंब की लंबाई। और यहां लिखेंगे बेटा नाभिलंब के बिंदु। यहां लिखेंगे बेटा नाभिलंब के बिंदु। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट हो गए। अब यहां से बेटा हम खट से डायग्राम बनाएंगे, खट से यहां डायग्राम बनाएंगे और छाप देंगे। यहां बेटा ये तुम्हारा यहां बनाने वाला हूं डायग्राम। यहां बेटा ये कहां किधर ओपन होगा, एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में। इधर बेटा हम डायग्राम बनाने वाला हूं, देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर, ये बेटा हम यहां पर बनाने वाला हूं डायग्राम। अब आप देखना ध्यान से, अब आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, यहां हमने बेटा एक यहां बनाया सबसे पहले एक। अब यहां इसकी क्या हो जाएगी, नियता इधर हो जाएगी, इसकी बेटा ये नियता इधर हो जाएगी। अब देखना बेटा यहां पर ये x, यहां x क्या है, आप कहेंगे सर जो x है यहां पर किसका है, ये x है वो माइनस का है। किसका है बेटा, माइनस का x है। तो ये x अक्ष की किस डायरेक्शन में ओपन होगा, x अक्ष की बेटा निगेटिव डायरेक्शन में। ये क्या है, x अक्ष की बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन है। और ये बेटा x अक्ष की क्या है बेटा, x अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन है, इसे x डैश अक्ष बोलते हैं। ये निगेटिव डायरेक्शन है और निगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा ये। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखो, यहां से इसका हम डायग्राम यहां से बना लेता हूं। यहां से जो इसका जो डायग्राम बनेगा, इसका बेटा डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम बेटा ऐसा बनेगा। एक बार सारे छात्र बता दें ये बात क्लियर हो गई है या नहीं हुई है, एक बार सारे छात्र कमेंट कर दें यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं। यहां से ये बेटा मैंने बना दिया नाभिलंब, ये बेटा मैंने बना दिया नाभिलंब। अब हम यहां क्या कहेंगे, ये जो पॉइंट है ध्यान से समझना, यहां से शीर्ष से इधर की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, -a,0। तो यहां जो पॉइंट ये बनेगा वो -a,0 हो जाएगा। और इधर यहां से लेकर के इधर दूरी हो जाएगी बेटा, वो यहां क्या हो जाएगी a। तो a,0 ये पॉइंट हो जाएगा बेटा a,0 हो जाएगा, ये बेटा a,0 हो जाएगा। अब आप यहां क्या कहेंगे, यहां ये दूरी है ना, ये तो क्या रहेगी, ये 2a रहेगी और ये 2a रहेगी, ठीक है। और ये नाभिलंब है, ये यहाँ 2a रहेगा और यहाँ पर भी नाभिलंब की लंबाई इतनी क्या रहेगी, 2a रहेगी। अब आप कहेंगे सर ये जो है ना ये शीर्ष रहेंगे क्या बेटा, 0,0 रहेंगे, शीर्ष बेटा 0,0 रहेंगे। एक बार सारे छात्र कमेंट छाप दे, बात क्लियर हो रही। यहाँ शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे बच्चा 0,0। और अक्ष क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर जो अक्ष बनेगी वो x अक्ष बनेगी। क्या है, अक्ष क्या है बेटा, x एक्सिस। क्या है, x एक्सिस, यानी कि
एक्स अक्ष होगी और अक्ष का समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष पे बनता है तो समीकरण हो जाएगा बेटा y बराबर 0। क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा बेटा y बराबर 0। यहां जो अक्ष का समीकरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, y बराबर 0 हो जाएगा। और नियता के बिंदु बेटा x क्या हो जाएंगे, यहाँ पर यहाँ a, 0 सॉरी यहाँ a, 0 नियता के बिंदु हो जाएंगे बेटा a, 0। अब यहां से तुमसे कहा नियता का समीकरण बताओ, तो आप कह देंगे सर नियता का जो समीकरण बनेगा x कितना है, a है, तो नियता का समीकरण x बराबर a बन जाएगा। यहां पर प्रतीक सिंह बोल रहे सर ये उल्टा क्यों बना, बेटा ध्यान से समझो, यहां पर माइनस आया है, माइनस यहां बेटा क्या आया है, यहां माइनस आया है, माइनस आएगा तो एक्स अक्ष की निगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, एक्स अक्ष की बेटा निगेटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। यदि प्लस आएगा तो एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा। ठीक है, बात यहां पर क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखो यहां से क्या किया, ये जो नियता का समीकरण बन जाएगा वो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। नियता का समीकरण हो जाएगा बेटा वो x बराबर a हो जाएगा। अब देखो नाभि के बिंदु माइनस a, 0, यहाँ नाभि के बिंदु हो जाएंगे माइनस a, 0 और नाभिलंब की लंबाई तो सभी में सेम रहेगी। नाभिलंब की लंबाई बेटा 4a रहेगी, नाभिलंब की लंबाई हमेशा 4a रहेगी, चारों कंडीशन में 4a रहेगी। और नाभिलंब के बिंदु क्या हो जाएंगे, आप कह दोगे सर यहाँ जो है ना ये यहाँ देखो x पे कितने आए, a आए, x पे तो a आए यहाँ पर माइनस की साइड में, और y पे कितने हैं, y पे 2a है प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। y पर भाई y ऊपर होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, तो y पे कितने गए 2a, और x पे यहां से लेकर के यहां तक दूरी, यहां से यहां तक दूरी क्या होती a, और यहां से यहां तक क्या होती बेटा, ये दूरी a होती है, ये दूरियां बेटा a होती हैं, तो ये a, माइनस a, 2a हो जाएगा। और इधर देखो x पे कितना है, तो आप कहेंगे माइनस a, और y पे कितना है, y पे देखो y पे नीचे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेटा पॉइंट आपके ये आ गए, ये पॉइंट यहाँ पर आ गए। अब आप कहेंगे सर यहाँ जो बनेगा वो माइनस का a, ये माइनस ये दोनों में सेम दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का 2a, एक साथ लिख दिया माइनस a, बेटा यहाँ लिख दिया है माइनस a, प्लस माइनस का 2a, माइनस a, प्लस माइनस का 2a। एक बार सारे छात्र कमेंट छाप दें, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया, तो हम यहां से बढ़ने वाले हैं आगे, यहां से आगे बढ़ने वाले हैं। y स्क्वायर बराबर ये था, ये सारी कंडीशन आ गई। जो कंडीशन समझ में नहीं आई तुरंत बता दे बेटा, हम उसको समझा देंगे, तुरंत बता दे। शीर्ष ये अक्ष x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, नियता के बिंदु a, 0 और नियता का समीकरण x बराबर a, नाभि के बिंदु माइनस a, 0, नाभिलंब की लंबाई 4a सभी में सेम रहेगी, नाभिलंब के बिंदु हो जाएंगे माइनस a, और प्लस माइनस 2a। प्रतीक सिंह बोले हो गया सर, बहुत अच्छे बेटा। अब यहां से बढ़ेंगे आगे, यहां से बढ़ने वाले हैं बेटा मैं आगे, तीसरी कंडीशन पर पहुंचते हैं। तीसरी कंडीशन बेटा है यहां पर, तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, ध्यान से समझो। तीसरी कंडीशन जो है वो एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। तो अब देखो यहां पर, अब देखो बच्चा यहाँ जो y है, यहां देखो ये y है वो किसका है, आप कहेंगे सर y जो है वो प्लस का है, तो ये बेटा प्लस का है और y है, पहले वहां x होता था तो x अक्ष पर बनता था, यहां पर बेटा y है तो ये y अक्ष पर बनेगा, किस पर बनेगा, y अक्ष पर बनेगा। तो हम यहां से कह देंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर इसके शीर्ष, इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष, इसको इंग्लिश में बोलते बेटा हम यहाँ क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, इसको इंग्लिश में बेटा बोलते हैं वर्टेक्स, इसको इंग्लिश में बता देता हूं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अब देखो अब हम यहाँ लिखने वाला बेटा नाभि, तो नाभि को बेटा इंग्लिश में बोलते फोकस, नाभि को बेटा इंग्लिश में बोलते क्या, फोकस बोलते हैं। और उसके बाद बेटा हम लिखेंगे नियता के बिंदु, तो यहां से इसको लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ बेटा, पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स,
ये इंग्लिश डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। ये पॉइंट भी इंग्लिश भी आना चाहिए बेटा, इंग्लिश भी बता देता हूं। कभी कोई बोले फोकस क्या, फोकस, तो आप कह देंगे सर नाभि, वर्टेक्स क्या, शीर्ष, और डायरेक्ट्रिक्स क्या, नियता। तो अब नियता का समीकरण यहां लिख देता हूं, नियता का बेटा, नियता का समीकरण मैंने बेटा लिखा नियता का समीकरण। तो यहां लिखेंगे इक्वेशन, यहां लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अब बेटा हम यहां लिखने वाला हूं नाभिलंब की लंबाई, यहां लिखेंगे बेटा नाभिलंब, यहां लिखेंगे नाभिलंब की लंबाई, यहां से लिखेंगे बेटा नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं लेटस रेक्टम, क्या बोलेंगे बेटा, लेटस रेक्टम, क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। यहां लिखेंगे बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ बेटा लेटस रेक्टम, ठीक है। अब हमने कहा नाभिलंब के बिंदु, यहां पर क्या कहा तुमसे, नाभिलंब, यहां पर बेटा तुमसे मैंने कहा नाभिलंब के बिंदु बताओ, तो यहां से लिख देता हूं नाभिलंब के बिंदु। यहां से हम थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं और उसके बाद यहीं पर ये सारे पॉइंट बनाएंगे, सारे पॉइंट यहां पर अभी छाप देंगे, ठीक है। अब देखो यहां से इसको हम थोड़ा सा सारे पॉइंट बेटा क्लियर कर लेना, आपको क्वेश्चन है ना बहुत आसान लगने लगेंगे, क्वेश्चन बेटा बहुत आसान आपको लगेंगे। अब यहां लिखता हूं क्या, नाभिलंब के बिंदु, नाभिलंब के बेटा बिंदु, नाभिलंब के बिंदु, यहां लिख देंगे बेटा पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। ये बेटा इंग्लिश में इस वजह से बता रहा हूं, इंग्लिश में बेटा इस वजह से बता रहा हूं, आप भाई आपको हिंदी आती है, उसकी इंग्लिश नहीं आती तो आप क्या कहेंगे, किसी ने कहा फोकस बताओ तो फोकस समझ नहीं पाएंगे। एक बार मैंने इंग्लिश भी बता दी और यही चीज सब में कॉमन थी तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। और यहां बताया मैंने अक्ष, क्या बताया बेटा, अक्ष। यहां अक्ष का मतलब जानते ही होंगे, अक्ष का मतलब होता है एक्सिस। यहां पर क्या अक्ष का मतलब होता है बेटा, एक्सिस। एक्सिस क्या है, एक्सिस क्या है बेटा, ठीक है। ये हो गया यहां से एक्सिस, क्या इसे बोलेंगे अक्ष। अब ध्यान से समझना, यहां तुमसे कहा अक्ष का समीकरण, अक्ष का बेटा समीकरण, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इक्वेशन ऑफ यानी कि एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बेटा एक्सिस हो जाएगा, इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ बेटा एक्सिस। अब आप कहेंगे सर यहां पॉइंट कितने हो गए बेटा, यहां पॉइंट हो गए 1 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद बेटा 4, उसके बाद कितने हो गए, 4 के बाद यहां हो गया ये 5, ये कितना हो गया, कौन सा, 6। ये बेटा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 नेता का समीकरण और नियता के बिंदु, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब के बिंदु, और यहां हो जाएगा 7 और यहां बेटा हो जाएगा 8। ये बेटा 8 पॉइंट हो गए। अब हम इसका डायग्राम समझेंगे। सारे बच्चे क्लास का आनंद उठाएं, क्यों, आपको है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेटा आपको मैं बताता हूं, आप क्या करेंगे, आपको चैप्टर क्लियर नहीं होगा, चैप्टर बेटा क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये हमने यहां पर क्या बनाई, यहां पर ये तुम्हारी हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये हो गई तुम्हारी क्या, एक्स अक्ष, ये बेटा तुम्हारी हो गई क्या, एक्स अक्ष। यहां पर तुम्हारी हो गई, यहां पर तुम्हारी क्या हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई और ये तुम्हारी क्या हो गई बेटा, वाई अक्ष, ये बेटा तुम्हारी हो गई वाई अक्ष। अब ये देखो यहां वाई अक्ष, वाई पर प्लस है ना, प्लस, तो इसका मतलब ये वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां से बनेगा ऐसा, ये बनेगा, यहां से बेटा ऐसी शेप बनेगी तुम्हारी, ऐसी शेप बनेगी। तो अब आप यहां से कहोगे बेटा, यहां से ये यहां नाभि हो जाएगी तुम्हारी, ये बेटा तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहां से नाभि हो जाएगी, और ये तुम्हारी जब नाभि हो जाएगी और ये तुम्हारी यहां पर
ये तुम्हारी बेटा यहाँ नियता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? नियता हो जाएगी। तो नाभि क्या है भाई? यहाँ देखो, यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पर बेटा क्या मानेंगे? यहाँ पर बेटा हम ए मान लेंगे। ए मानेंगे तो बेटा ये ए है ना, ये ए बाई पर, तो एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो 0 कॉमा ए बन जाएगा। क्यों? ए है ना भाई, बाई एच पे पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का ए। अब आप कहोगे सर ए क्यों? यहां से लेकर के यहां तक दूरी हमने ए बताई है। यहां से लेकर के बेटा यहां तक जो दूरी ए होती है, क्या होती है बेटा? यहां से लेकर के यहां तक दूरी ए होती है। एक मिनट बेटा, यहां से लेकर के यहां तक दूरी ए होती है, और ये भी दूरी क्या होती है बेटा? ये भी दूरी ए होती है। तो ये देखो नीचे 0 कॉमा माइनस ए हो जाएगा। एक्स 0 होगा भाई, बाई एच पर होगा तो एक्स 0 होगा, और एक्स एच पे होगा तो बाई 0 होता है। तो ये पॉइंट हो गए। अब हमने तुमसे कहा यहाँ देखो इसका जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? नियता का। तो बाई बराबर क्या है? माइनस ए है। तो ये नियता का जो समीकरण बन जाएगा, यहां से ये तुम्हारी क्या है? नियता है। ये तुम्हारी बेटा नियता है, और इसका समीकरण जो बनेगा वो बाई बराबर माइनस का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बाई बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का ए। सारे बच्चे ध्यान से समझें, बाई बराबर माइनस ए हो जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या कहोगे? इसके जो शीर्ष हो जाएंगे, शीर्ष बेटा ये क्या रहेंगे? शीर्ष भी वही रहते हैं 0,0। शीर्ष भी क्या रहते हैं? 0,0। तो यहां से देखो सभी में शीर्ष तो सेम रहेंगे, तो इसके शीर्ष हो जाएंगे बेटा 0,0। सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे और एकदम इसको रिवाइज करा देंगे। 0,0 नाभि क्या हो जाएगी? नाभि तुम्हारी हो जाएगी बेटा, नाभि 0,a। नाभि क्या हो जाएगी तुम्हारी बेटा? 0,a हो जाएगी यहां से। और यहां नियता के बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा? 0, माइनस ए। नियता के बिंदु हो जाएंगे 0, माइनस का ए। और नियता का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? y बराबर माइनस का ए हो जाएगा। और नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये देखो यहां से लेकर के यहां तक, ये नाभिलंब है, यहां से लेकर के यहां तक ये नाभिलंब तो सेम रहता सभी में। तो नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो बेटा, इसको हम थोड़ा सा इधर हम नाभिलंब खींच देता हूं। यहां से हम क्या कर रहे हैं? एक नाभिलंब खींच देता हूं यहां से। ये देखो, ये नाभिलंब खींचा तो हम कह देंगे ये 2a है, और ये भी क्या हो जाएगी बेटा? 2a। और ये पॉइंट क्या है? 0,a। ये पॉइंट बेटा 0,a है, तो 2a हो जाएगी ये। अब आप यहां कहोगे नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? 4a हो जाएगी। और नाभिलंब के बिंदु, अब आप कहो सर एक्स एक्सिस में कितने गए? आप कहेंगे 2a गए। एक्स अक्ष की साइड कितने गए? एक्स अक्ष की साइड बेटा 2a गए। और बाई एच की डायरेक्शन में कितने गए? बाई एच की डायरेक्शन में a गए। तो ये हो जाएगा 2a,0। अब हमने तुमसे ये कहा बेटा, यहां देखो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कितने गए? एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, तो आप कहोगे एक्स अक्ष की जो डायरेक्शन में गए, सॉरी यहां पर एक्स अक्ष की डायरेक्शन में कितने गए? आप कहेंगे सर 2a गए। और बाई एच की डायरेक्शन में कितने गए? बाई एच की डायरेक्शन, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में माइनस के आए, तो बाई एच की डायरेक्शन में क्या गए बेटा? प्लस के गए। अब भाई एक्स इधर माइनस का होता है, इधर प्लस का होता है, और बाई ऊपर क्या होता है? प्लस का होता है कि नहीं होता है? अब ये तुम्हारे पॉइंट जो बन जाएंगे नाभिलंब के बिंदु। अब यहां से ये माइनस का यहां माइनस प्लस लिख देंगे, प्लस माइनस का 2a, a हो जाएंगे। यहां पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पर ये बाई वाली वैल्यू सेम है। और अक्ष क्या हो जाएगी? किस अक्ष पर बना है? तो ये लिख देंगे अक्ष बाई अक्ष। क्या हो जाएगी बेटा? बाई अक्ष हो जाएगी। और अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? अक्ष का समीकरण बाई अक्ष पर बना है तो x बराबर 0, बाई अक्ष पर बना तो x बराबर 0, और x अक्ष पर बनेगा तो बाई बराबर 0। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट छाप दें। सारे बच्चे बेटा यहां से कमेंट छाप देंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए या नहीं हो गए? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए या नहीं हुए? यहां देखो शीर्ष क्या? 0,0, नाभि ये, नियता के बिंदु ये, ठीक है, नियता का समीकरण, फिर नाभिलंब की लंबाई। प्रांशु यादव बोल रहे ओके सर, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद बेटा हमें बढ़ेंगे आगे। स्क्रीनशॉट ले लो, यही पॉइंट बेटा लिख लिख करके चेक करना। 8 ये पॉइंट चारों के बार बार लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बार बार बनाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलेंगे।
अब बेटा यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट बेटा ले लिया। अब यहां यही पॉइंट, ये पॉइंट बेटा हम चौथे नंबर के लिखने वाला हूं, ठीक है। यही पॉइंट किसके होंगे बेटा, फोर्थ नंबर पर, ठीक है, फोर्थ नंबर पर लिखेंगे। यहां से हम बढ़ने वाला हूं आगे, यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से बच्चा हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो ध्यान से, यहां पर फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट तुम्हारा ये है, यहां पर फोर्थ पॉइंट था तुम्हारा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4a बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, ये कंडीशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम शीर्ष लिखेंगे, और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर नाभि, फिर लिख देंगे बेटा नाभि, और फिर लिख देंगे यहाँ पर बेटा क्या, अक्ष लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। और उसके बाद बेटा हम लिख देंगे नियता के बिंदु। और उसके बाद बेटा हम लिख देंगे नियता का समीकरण लिख देंगे। और उसके बाद लिख देंगे नाभिलंब की लंबाई। और उसके बाद हम लिख देंगे बेटा नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब के बिंदु। उसके बाद कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे पॉइंट लिखने का प्रयास करिएगा बेटा, सारे पॉइंट। सारे पॉइंट बेटा लिखने का प्रयास करेंगे, सारे पॉइंट। इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं, इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं पहले, और उसके बाद क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है। ये देखो, इसका हमने ये डायग्राम यहां बना दिया, इसका बेटा हमने एक ये डायग्राम यहां पर बना डाला। देखो, इसका हमने एक यहां पर ये देखो, इसका हमने बेटा यहां पर एक डायग्राम बनाया। अब देखो प्रतीक सिंह, ये देखो यहां देखो बाई की जगह क्या है, आप देखो बेटा बाई की जगह यहां देखो ये बाई है पर माइनस है, तो ये देखो बाई प्लस था तो ऊपर ओपन हुआ था, अब माइनस है तो बेटा नीचे ओपन होगा, नीचे ओपन होगा। तो हम यहां से कह देंगे इसकी जो शेप जाएगी वो ऐसी जाएगी, इसकी जो शेप जाएगी बेटा वो कैसी जाएगी बेटा, एक बार हम इसको ढंग से बनाता हूं। इसकी जो शेप जाएगी, सॉरी यहां से थोड़ा सा शेप है ना गड़बड़ कर रही है, यहां से बेटा शेप इसकी थोड़ी सी गड़बड़ कर रही, इसको हम यहां पर शेप सही से बनाता हूं। ये बेटा थोड़ा सा 1 मिनट का मुझे समय देंगे, यहां से हम एक डायग्राम सही से बनाता हूं, तिरछा हो जाता है। ये बेटा बन गया, ये बन गया, तुमने ये मान लो ये बन गया। अब देखो, हाँ बेटा प्रतीक सिंह बोला नीचे ओपन होगा, नीचे बेटा बिल्कुल नीचे ओपन होगा। अब हम यहां से क्या कह देंगे, अब बेटा हम यहां से ये कह देंगे, ये पॉइंट है ना, ये देखो ये यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये बेटा क्या हो जाएगा बताएंगे, नाभि 0 कॉमा यहां से लेकर ये दूरी a होती है और ये दूरी a होती है a, तो यहां कह देंगे, यहां बेटा ये कह देंगे, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नाभिलंब हो जाएगा, ये 2a रहेगा, यहां पर भी बेटा 2a रहेगा, पर ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु आप कहेंगे सर ये जो बिंदु बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, 0 कॉमा माइनस का a, यहाँ क्या हो जाएंगे बिंदु बेटा 0 कॉमा माइनस a, यहां पर बिंदु बेटा हो जाएंगे 0 कॉमा माइनस का a। अब ऊपर क्या हो जाएंगे बेटा, ये बिंदु हो जाएंगे 0 कॉमा a, यहां से हो जाएंगे बेटा 0 कॉमा a, ये बेटा बिंदु हो गए तुम्हारे 0 कॉमा a हो गए। ये भाई देखो बाई पे प्लस में ही तो होता है भाई, बाई पे ये पॉइंट जो होता है वो प्लस में ही तो होता है, बाई एच की पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नहीं है। अब आप ये क्या कहोगे, ये जो शीर्ष होंगे यहाँ पर, ये शीर्ष
ये बेटा 0,0 हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे शीर्ष बेटा 0,0 और नाभि क्या हो जाएगी, नाभि हो जाएगी बेटा 0,0 माइनस का a, 0,-a और अक्ष क्या हो जाएगी बाई अक्ष। किस अक्ष पर बना है, बाई अक्ष पर बना बेटा, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर बना है। और ये डायरेक्शन पूछे तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अक्ष पूछे तो बाई अक्ष पर बना हुआ है। और अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। यहां देखो बेटा अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, अक्ष का समीकरण बताओ, अक्ष का समीकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, अक्ष का जो समीकरण बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, अक्ष का, एक मिनट बेटा, अक्ष का जो समीकरण हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, अक्ष का समीकरण होगा, बाई अक्ष पर बना है तो x बराबर 0 हो जाएगा, अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा, अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0 और नियता के बिंदु क्या हो जाएंगे 0,a, नियता के बिंदु हो जाएंगे बेटा 0,a। अब देखो ये बाई की वैल्यू a है तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी नियता की वो बाई बराबर a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, बाई बराबर a हो जाएगी। यहां पर बेटा बाई बराबर a तो नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर a, बाई बराबर बेटा a हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया नियता का समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम यहां से नाभिलंब की लंबाई निकालेंगे। नाभिलंब की लंबाई सब में एक ही रहेगी, 4a, नाभिलंब की लंबाई 4a हो जाएगी। और नाभिलंब के बिंदु कितने हो जाएंगे, यहां से कहोगे x अक्ष पे कितने, x अक्ष पे कितने आए 2a और बाई अक्ष पे नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का a, तो 2a माइनस a। और x अक्ष पे कितने आए, x अक्ष पे नेगेटिव डायरेक्शन में 2a आए माइनस का। और यहां पर a, भाई इधर देखो बाई अक्ष पे कितने आए माइनस का a, तो यहां से क्या कह दोगे, यहां से ये दोनों अलग अलग है और ये सेम है, तो यहां से कह देंगे क्या, प्लस माइनस का 2a बेटा माइनस का a, 2a बेटा माइनस का a। ये पॉइंट हो गए तुम्हारे यहां पर 2a माइनस का a हो गए। यहां से देखो भाई x अक्ष पे कितने आए, भाई x अक्ष पे 2a, नेगेटिव डायरेक्शन में, बाई में क्या है नेगेटिव, ये माइनस हो गया, ये x अक्ष पे पॉजिटिव और बाई पे क्या है नेगेटिव। तो इसको बेटा इसका ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब देखो बेटा हमने ये यहां पर क्या है शीर्ष बता दिए, नाभि, अक्ष का समीकरण, नियता के बिंदु, नियता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब के बिंदु। तो बेटा आज की क्लास यही रखते हैं, आज की क्लास यही रखते हैं। हमारे साथ अब जुड़ पाए हर्ष प्रताप। ठीक है बेटा, आज की क्लास यही रखते हैं। तो ये सारे पॉइंट बेटा कल की क्लास में एकदम डन करके आना, प्रैक्टिस करके आना, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करके आना कि ये पॉइंट हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिखाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। क्वेश्चनों को बेटा हम फिनिश करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास बेटा यही रखते हैं और मिलते हैं बेटा कल की क्लास में।